वेलकम बैक टू आमिर शर्मा ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। भाइयों आज हो रहा है मौसम बारिश का। सुबह सुबह भाई निकल गया तुम्हारा जिम के लिए। एनर्जी इतनी कोई खास नहीं, तो अपना प्री वर्कआउट लिया हमने और निकल गए जिम के लिए। और भाई साहब बारिश इतनी गजब हो रही है ना, आज बारिश में जाने का मजा ये लगा रहा है। तो आज ले ली हमने ऑफिस की छुट्टी। पेशेंट है अपना दोपहर में शाम को, तो सोचा कि भाई कल रात को भी जिम हो नहीं पाई क्योंकि ऑफिस से आते हुए वो पेशेंट हो गए लेट। तो हमारा कल क्या हो लेग स्किप हो गया। तो मैं सोचा भैया लेग स्किप नहीं करना है, वैसे ही लेग स्किप करने में दिक्कत ही है। तो चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। भाई साहब बारिश कितनी तगड़ी हो रही है। अभी व्यू चेंज करता हूँ, देखो देख रहे हो भाई क्या हाल हो रहा है बारिश का। इतनी बारिश में इसे कहते हैं डेडिकेशन। देख रहे हो, इसे कहते हैं डेडिकेशन। हाँ एसी चलाए यार जरा, शीशा हाँ हो गया। ये देखो क्या गजब बारिश हो रही है। थोड़ा वाइपर तेज कर देते हैं जो आपको दिखे। तो भाई हम चले जिम, कोई एक्सक्यूज नहीं भाई साहब, कोई एक्सक्यूज नहीं। चलो मिलते हैं सीधे जिम में। यो थोड़ी सी एनर्जी लो थी, हमने सोचा केले वाले भैया से 2 केले ले लेते हैं। चलते टाइम तो अपना 2 केले खाएंगे चुपचाप गाड़ी में मस्त, और जिम पहुंचने वाले हैं, खा के चलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग पेशेंट के लिए। और देखो जिस दिन जल्दी जाना हो ना उस दिन ये जाम अपनी एस्थेसी जरूर मराता है। मतलब इतना जाम हो रहा है आगे तक। अब पहुंचना था मैं 12:30 बजे, 12:30 तो बजने ही वाले हैं। आज फिर लेट, पता नहीं क्या हो गया। इतना डिसिप्लिन से चलने के बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा आजकल, एक भी काम। अगर पहले ऐसा था कि पहले अगर 10 बजे काम होना तो 10 बजे तक हो ही जाएगा, 10:01 में होता नहीं था। आजकल पता नहीं क्या हो गया है। कभी कोई काम पे निकलो हर काम पे लेट, पेशेंट के जाना है तो लेट। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा भाई। ना जिम का टाइम, ऑफिस का टाइम तो लेट, पेशेंट के तो लेट, हर जगह लेट। ये चीज थोड़ा सुधारनी पड़ेगी। थोड़ा सा ना स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है तो इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो ये चीज सुधारेंगे, फटाफट से जाम से निकलते हैं और पेशेंट के पहुंचते हैं। और नज़ारा हो रहा है बहुत बेहतरीन आज। तो भाइयों दोस्तों, अभी हमारे को रास्ते में छोटे पंडित जी मिले हैं। ठीक है, आपको छोटे पंडित जी से मिलवाते हैं। तो ये सबके लिए कुछ यहाँ पे दे रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ क्या। पंडित जी बताइए। हरे कृष्णा। तो हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं और यहाँ पे भगवत गीता कृष्णा बुक का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी इसको पढ़िए, काफी जरूरी है पढ़ना। सभी हिंदू भाइयों बहनों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में 700 श्लोक है। 700 ही है ना? सही है ना? तो 700 श्लोक है, आपको 700 श्लोक आपको पढ़ने चाहिए। इसका हिंदी वर्जन भी आता है तो उसमें ट्रांसलेशन होता है। तो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। और ऐसा हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं, अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप आँख बंद करके गीता का कोई भी आप बुक में से कोई भी पार्ट आप ओपन करें, आप अध्याय पढ़ें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। करेक्ट, आप एक बार जरूर देखिए। तो ये भगवत गीता वैसे मेरे घर में है, ठीक है। मैं फिर छोटे से हमारे पंडित जी, इनसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और ये कृष्णा जी की बुक है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के मन में चीजें हैं कि कृष्ण जी का चरित्र सही नहीं था, ऐसा नहीं था। ये कुछ अज्ञानवादी लोग बोलते हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कहते हैं उनकी 16,000 रानियां थी, ऐसा वैसा। देखिए एक राक्षस था जिन्होंने लड़कियों को अपने कैद करके रखा था और हमारे समाज में लड़कियों को इज्जत नहीं मिलती। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिर्फ अपना नाम दिया था। ठीक कह रहा हूँ छोटे पंडित जी? बिल्कुल। और अगर आप ये भी देखो कि भगवान की 16,108 रानियां थी, तो भगवान तो इतना ऐश्वर्यवान है, वो 16,108 महल हर एक रानी के लिए, और 16,108 अपने रूपों को विस्तार करा कि किसी को भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली इस समय का समाज जो था वो ये मानता था कि अगर किसी स्त्री को राक्षस ने स्पर्श कर लिया, फिर उस कुल में चले जाता है कोई, तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन भगवान ने से उनको डिफेंड करने के लिए अपना नाम दिया था कि समाज में इज्जत मिले, ठीक है। तो
छोटे बेटे जी, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे को पता है आपका आइस्कॉन टेम्पल कहाँ पर है। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, ठीक है। कभी भी किसी को आइस्कॉन टेम्पल में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आता है, ठीक है, या हड्डियों से जुड़ी कोई दिक्कत आती है, मैं उसका इलाज फ्री करूंगा, ओह, ठीक है। जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा डेली आ पाऊंगा, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, जितना मेरे को हो पाएगा मैं फ्री ट्रीटमेंट करूंगा सबका, आप लोगों के लिए, अच्छी बात है। ठीक है। तो वेलकम बैक गाइस, हम लोगों ने आज पेशेंट देख लिया। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, और मौसम भाई दोबारा इतनी धूप और गर्मी हो चुकी है ना, पूरी बॉडी में भाई इचिंग होने लग गई है। वो भाई कहाँ गाड़ी मारेगा, इधर ये चूतिया, इसे देखो, साला भी टक्कर मार देता। सरदार जी को भाई साहब दिखाई नहीं देता क्या, बड़ी चूतिया आदमी है। हॉर्न नहीं मारता तो भाई ठोक देता आज बम्पर, हो जाता काम। वैसे भाई गाड़ी पे ऐसी घिरे चल रही हैं, कुछ ना कुछ लगता ही रहता, कोई ना कोई टक्कर मारता ही रहता है। आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, छोड़ो इन सालों फुद्दू की बातें। भाई कपल निकले हुए हैं, सब लोग निब्बा निब्बी सब मौसम का आनंद ले रहे हैं। शाम के टाइम सब लोग एक साथ घूम रहे हैं। हमें देखो, खाली सीट और सिर्फ मैं, ठीक है, सही है। तो भाई इन सब चक्करों से हमारा मन तो बिल्कुल हट चुका है। अपने को घंटों को इंटरेस्ट नहीं है, अपने को किसी पे नहीं है यकीन। लड़कीबाजी सब बेकार है, सब धोखा वोखा है, और कुछ नहीं है। पैसा कमाओ, मौज करो, ठीक है। इंसान झक मार के आपके पीछे भाग करके आएगा। ये बात थोड़ा लेट समझे, पर लेकिन हाँ, जितने भी लोग घूम रहे हैं साथ में, निब्बा निब्बी जितने भी कपल्स हैं, सब लोग की हुई जाए तो शादी बढ़िया ही है, ठीक है। मन का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो बस एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज है। किसी की लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं आना चाहिए। जैसे तुम्हारा भाई बिल्कुल किसी चीज़ में कंप्रोमाइज करता नहीं है, पहले बहुत कंप्रोमाइज हो चुका है, अब नहीं करने का कंप्रोमाइज। अब मेरी लाइफ अपनी तरह जीने है, तो किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको मन को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, और बाकी तो ठीक है, चल रहा है। बस जितने लोग भी हैं साथ में बढ़िया रहे, सबको मनचाहा मिल जाए तो अच्छा है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, वैसे मर्जी अपनी भी सही होती है, बाकी जैसा ऊपर वाला चाहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक्सेप्ट करो जैसा भी है, और लाइफ को एंजॉय करो, हंसते रहो। ये सब तो चलता रहता है और चलता ही रहता है। मेमोरीज कभी नहीं जाती इंसान की, मेमोरीज ऑलवेज स्टे पर्सन विल गो, सो कीप गुड मेमोरीज, और जो भी बुरा है वो भी। बाकी किसी की दिखाऊंगा नहीं शक्ल, ठीक है। अच्छा लग रहा है लोगों को देख करके, कपल वपल साथ में है तो ठीक है। अपने को क्या, अपने को अकेला रहना है, मन वन है नहीं है ज़्यादा कुछ खास। आज बैठ करके यार पढ़ेंगे हम लोग, अपना कोशिश करेंगे, अभी तो नहीं, नेक्स्ट मंडे से, या फिर हो सकता है कल भी मेरा ऑफ है, तो कल जल्दी उठ करके भगवत गीता मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा थोड़ा अपने भी दिल दिमाग को थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। तो बहुत कलेश है भाई लाइफ में, लड़का होना आसान तो है नहीं। तो चलो इस ब्लॉग खुद को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पेशेंट है, पेशेंट के बाद में सीधा पहुंचेंगे घर और करेंगे आराम, और कल जाएंगे जिम हम मॉर्निंग में। चलो ओके, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और थोड़ा सा प्यार दिखाएं। ओके बाय।